नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले भर के संविदा कर्मचारियों ने काम छोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया है। गांधी मैदान में धरना देकर भूपेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर जमकर नारेबाजी की। 20 जनवरी को रायपुर में जंगी प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को चौथे दिन भी संविदा कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहेगा। गांधी मैदान में धरने पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उत्तम साहू ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिनों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। आज 4 साल बाद भी ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसी वजह से कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी है। कर्मचारियों ने तय किया है कि वे हर तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। छगनलाल पंकज गंजीर ने कहा कि 26 जनवरी तक वो इंतजार करेंगे। इस दिन यदि सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने का ऐलान नहीं किया जाता है तो इसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी है। इसके बाद कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की दिशा में बढ़ जाएंगे। फिर तब तक हड़ताल चलेगी जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती। कैलाश साहू ने कहा कि सरकार वादा कर भूल गई है। इस सरकार के सक्षम हम कर्मचारियों की गुहार का कोई असर नहीं हो रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। न बीमा है न पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। न बीमा है न पेंशन है, न पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हो हमारा। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हो हमारा। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हो हमारा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काकी कथे का काला, नियमित कर दे यहूदा। काकी कथे का काला, नियमित कर दे यहूदा। काकी कथे का यहूदा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आधी रोटी आधा पेट, संविदा कर्मचारी कर गया पेट। आधी रोटी आधा पेट, संविदा कर्मचारी कर गया पेट। आधी रोटी आधा पेट, संविदा कर्मचारी कर गया पेट। अभी करो जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, हमारा एक ही मांग है, वो है नियमितीकरण। और ये हम लड़ाई जो है सन 2018 से प्रारंभ किए थे, क्योंकि हर विभाग में संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, जॉबदार वाले हैं, अंशकालीन हैं। इस प्रकार से हमारे इस संघ में बहुत सारे अनियमित कर्मचारियों को लेकर के हम ये संविदा संघ सन 2018 से प्रारंभ किए थे। जब उस समय तत्कालीन विधानसभा चुनाव होने वाला था, राज्य गठन होने वाली थी, उस समय जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तो कांग्रेस वाले विपक्ष पार्टी जब वो थे तब उन्होंने हमको पूरा समर्थन दिया था और हमारे मंचों में आकर के ये घोषणा किया था कि हमारी सरकार आने पे हम 10 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण करेंगे। इसी प्रकार से हमने उनकी समर्थन प्राप्त करके हमने उनके फेवर में प्रचार प्रसार किया और उनको सरकार बनाए। उनका सरकार बनी भूपेश सरकार। तो भूपेश सरकार सन 2019 में 14 फरवरी के दिन हमने सम्मान समारोह रखा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए थे और ये घोषणा किए थे कि इस साल हमने किसानों का किया है और आने वाला जो साल होगा वो आप सभी अनियमित कर्मचारियों का होगा। लेकिन वो साल अभी तक नहीं आया
और न ही हमारे जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं पिछले 4 सालों से किसी भी प्रकार की वेतनमान में वृद्धि नहीं की गई है। और जबकि इन्हीं 4 सालों में महंगाई की दर लगभग डबल से तिबल हो गया है। आगे और किस तरह प्रदर्शन रहेगा आप लोगों का मांग? आगे सर अभी हम आने वाले 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस सरकार के पास मात्र 6 से 7 महीना का टाइम बचा हुआ है। अब इतने कम समय में हम चाहते हैं कि आने वाले 26 जनवरी को हम सबकी नियमितीकरण की घोषणा की जाए और यदि नियमितीकरण की घोषणा यदि उस दिन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं होती है तो 30 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। सर क्योंकि हम लोग जो है, जैसे मैं महिला बाल विकास से महिला संरक्षण अधिकारी हूँ, तो हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ धरना में बैठे हैं कि सरकार को हमारा जो है अहमियत समझा जाए कि हम लोग मेन स्ट्रीम में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम लोग हड़ताल में जाएंगे तो जो जनता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो कितना नुकसान होगा। जैसे कि मेरे साथ है कि घरेलू हिंसा से जो महिलाएं आती हैं उनका न्यायालय में मेरे को प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से मैडम लोग हैं, तो स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये तो सभी को पता ही है। हम लोग बस हमारा एक ही उद्देश्य है सर कि हमारी मांगे पूरी हो, हमको नियमित किया जाए, जैसा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी चुनावी घोषणा पत्र में इसका वो किया था, उल्लेख किया था कि नियमितीकरण किया जाए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।